हेलो रैंकर्स, वेलकम टू रिसाइकल रैंकर्स। माई सेल्फ अभय सिंह। हमने यहाँ पर आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस सेशन में हम लर्न कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आपके ऑर्गन प्लेन में। तो इसके आपके चार टाइप्स हैं या चार तरह से हम इसे आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपका आता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड सेकंड आता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, और थर्ड है जियोमेट्रिकल फॉर्म एंड फोर्थ है आपका यूलरियन फॉर्म। यूलरियन फॉर्म यहां पर हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म को आप एक नाम से और जानते हैं जिसे आप कह देंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म तो हम यहां आज डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर हम लेट करें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर लेट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कोई जेड दिया हमारा x प्लस आई वाई, तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर उसे पॉइंट्स दिया जाए तो वो पॉइंट्स होंगे x एंड y, x कामा y पॉइंट इसके पॉइंट्स होंगे। उसे हम आर्गन प्लेन में अगर ड्रा करें, आर्गन प्लेन में एक हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं, आपका एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को जो अगर ड्रा करें तो हमारा x जो है पॉजिटिव है एंड जो y है वो पॉइंट से पॉजिटिव है, इसलिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आप x कामा y इस क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, तो इस पॉइंट को अगर हम P से डिनोट करें तो ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं आपस में, x भी आपका पॉजिटिव होता है और y भी आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके प्लस एंड प्लस पॉजिटिव बहुत साइन होते हैं। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x निगेटिव होता है और y, x अगर इस डायरेक्शन में आप x की निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, x आपका यहाँ निगेटिव है एंड y की जो डायरेक्शन है आपकी सेम लाइन पे है, इसलिए वो आपकी पॉजिटिव होगी। इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, इसलिए थर्ड की क्वाड्रेंट होंगे हमारे निगेटिव साइन होंगे। और जो फोर्थ है, फोर्थ में x की पॉजिटिव साइन है एंड जो y की जो कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव साइन है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर कोई साइन होंगे तो हम क्वाड्रेंट में अलग अलग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये जहाँ पर आपके आपस में मीट कर रही हैं, टू परपेंडिकुलर लाइंस आपस में मीट कर रहे हैं, उसे हम ओरिजिन अगर O कहें, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 कामा 0। ये x एक्सिस है x डैश और ये y है y डैश। तो यहाँ जो आपस में परपेंडिकुलर लाइन है x o x डैश एंड y o y डैश परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट P, एट पॉइंट O पॉइंट पे हमारा एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही हैं, तो उसके O के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ओरिजिन होता है, O के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 कामा 0 होते हैं, 0 कामा 0 होते हैं। अब जैसे कोई हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, उसे हम इस ऑर्गन प्लेन में हमें ड्रा करने के लिए कर दिया जाए, तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं z इक्वल टू -3 प्लस 0i, या एक z हमारा z2 दिया है, z2 हमारा दिया है 2 प्लस 5i, या z3 दिया है 0 कामा 7i। इस तरह से जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इन्हें हमें आर्गन प्लेन में z3 है 0 प्लस 7i, अगर इन्हें हम नेक्स्ट पॉइंट में जिस तरह से यहाँ पर हमारा x प्लस आई वाई दिया था, इन्हें हमने पॉइंट्स में देखा कि पॉइंट हमारा x कामा y आएगा।
तो नेक्स्ट इनका अगर पॉइंट 3 है 0+7i और Z4 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है -7, -2i। इस -7 -2i ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इनके हम पॉइंट्स लिखेंगे। तो जो पॉइंट्स होते हैं आपके रियल पार्ट, जैसे रियल पार्ट हमारा यहाँ x है और y है हमारा इसमें इमेजिनरी पार्ट, मतलब रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट उसके पॉइंट्स होते हैं। देन यहाँ हम पॉइंट्स लिखते हैं। अगर इस पॉइंट को हम a से ड्रा करें तो इस पॉइंट के क्वाड्रेंट हो जाएंगे -3, -0, -3 आपका रियल पार्ट है एंड जो 0 है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। सेकंड Z2 में अगर हम B से इस पॉइंट को लोकेट करें, इसे 2 जो है इसका रियल पार्ट है एंड 5 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे लिखेंगे 2, 5। सिमिलरली आपका Z3 को अगर हम C पॉइंट से डिनोट करें, C से, तो ये आपका रियल पार्ट यहाँ 0 है, रियल पार्ट 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट 7 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 0, 7 हो जाएंगे। और जो आपका Z4 है अगर उसे D से डिनोट किया जाए, लोकेट किया जाए, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -7, -2, -7, -2। अगर इसमें रियल पार्ट भी निगेटिव है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव है, इसे इन पॉइंट्स को कह रहा है कि लोकेट करिए, लोकेट एट आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन जो है हमें उसमें लोकेट करना है। तो x एक्सिस में आपकी -3 है, x एक्सिस आपकी x डैश OX x एक्सिस है और जो y एक्सिस है y डैश, मतलब जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वो आपकी y डैश है और जो हॉरिजॉन्टल है वो आपकी x एक्सिस x डैश OX है। तो यहाँ हम इसे ड्रा करते हैं -3, 0। 0 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, y भी यहाँ 0 है ओरिजिन पे और x भी हमारा 0 है, बट यहाँ -3 है, मतलब आपको x एक्सिस पे लेफ्ट हैंड ना जा करके लेफ्ट हैंड आना होगा। राइट हैंड में जाके 1, 2, 3, तो 3 पॉइंट आप x एक्सिस में यहाँ आ रहे हैं, तो -3 यहाँ पर होगा आपका -3, -2, -1। 0 y एक्सिस में हम 0 पुट कर रहे हैं, 0 जा रहे हैं, तो आपका जो पॉइंट आपका a पॉइंट हम डिनोट करेंगे यहीं पर आ जाएगा, a पॉइंट आएगा -3, 0। तो सिमिलरली b आपका यहाँ है 2, 5। x एक्सिस में आप 2 डिस्टेंस जाते हैं, 1, 2, यहाँ पर अगर 2 है और y एक्सिस में आप 5 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब आपका जो पॉइंट्स आएगा कुछ यहाँ आएगा 2, 5। 2, 5 आपका पॉइंट यहाँ आएगा। B को 2, 5 से यहाँ पर लोकेट करेंगे। और इसी तरह सिमिलरली C जो है, C में x आपका 0 है, मतलब आप ओरिजिन पे ही रहेंगे और y एक्सिस आपका 7 है, y एक्सिस 7 है, तो y एक्सिस में ही आप 7 जाएंगे, 1, 2, यहाँ 5 है, 6 और 7। कुछ यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ये आपका होगा 0, 7, उसे C से लोकेट कर रहे हैं, 0, 7। सिमिलरली D हमारा दिया है -7, -2। -7 हमारा x एक्सिस में है और y एक्सिस में -2 है। x एक्सिस आपका इमेजिनरी एक्सिस में जा रहा है, माइनस निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन में -7 आएंगे, तो आप लोअर में जाएंगे, लोअर, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब -7 यहाँ पर आएगा आप पॉइंट। x एक्सिस हमारा -7 है और y -2 है। x एक्सिस में हम x एक्सिस हमारा ये है, इसमें हमें -7 डिस्टेंस कवर करनी है, तो ये आएगा आपका इस एक्सिस में, तो यहाँ पर हो गया -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ पर आपका एक पॉइंट आएगा -7 और y एक्सिस में हमें -2 जाना है, तो 1 और 2, यहाँ पर ये -2 आएगा,
तो ये पॉइंट आपका लोकेट करेगा कुछ इस जगह पर, जहां पर होगा ये पॉइंट हमारा डी। जो डी पॉइंट है डी, यहाँ पर -7 आया है, -7 और -2, तो इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे, यहाँ पर लोकेट करेंगे डी पॉइंट के द्वारा, जिसके क्वाड्रेंट है हमारे -7, -2, -7, -2, ये आपका यहाँ पर लोकेट करेंगे -7, -2। अब इस प्लेन को आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जानते हैं। गॉसियन प्लेन, गॉसियन प्लेन अगर कह दिया जाए या फिर आर्गेंट प्लेन कह दिया जाए, आर्गेंट प्लेन या आपका कह दिया जाए कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर इसे कहीं कहीं आर्गन डायाग्राम के नाम से भी जानते हैं। आर्गन डायाग्राम, ये 4 नेम है। अगर किसी में भी ऐसे कुछ नाम आ जाते हैं और उसे उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए कहता है कि आर्गन डायग्राम में इसे लोकेट करिए, तो उस पॉइंट्स को हम इस तरह से लोकेट करेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट हम लेते हैं, हमने यहाँ आर्गन प्लेन लिया है, एक एक्स वाई प्लेन हमारा है। अगर जैसे देखते हैं यहाँ एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है, जैसे एग्जांपल है, इसे हम लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टाइप में हमें दिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम आई वाई टाइप में, अब x प्लस आई वाई टाइप में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ अगर इसके पॉइंट्स दिए, पॉइंट्स के अगर बात करें तो x कामा y हमारे पॉइंट्स आएंगे और इसका मॉडुलस निकालें, देन द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा वो होगा मॉड z इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसे हमने आर्गन प्लेन में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम सीधा ड्रा कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट्स है पी एक्स कामा वाई, और ये आपका होता था स्मॉल आर या फिर इसे कह सकते हैं मॉड जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट में होता था। और इसे हम सॉल्व करें, अगर जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट हो 0, 0 ये होते ही हैं, और ये पॉइंट है x, y, तो ये जो मॉड जेड हमारा है इसे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स O एंड P से लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P, बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड O। P और O के बीच की जो डिस्टेंस है अगर हम उसे निकालें अंडर रूट के अंदर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो वो इक्वल होगा हमारे मॉड इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। तो हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर, अगर हम कहें इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एक नोट पॉइंट है, अगर इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 0 है, इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, तब कहेंगे कि उसका वो एक टोटल रियल नंबर है। इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है तो उसे हम 0 नहीं a प्लस 0 आयोटा ऐसे लिख सकते हैं, या फिर उसे कह सकते हैं कि वो एक रियल पार्ट होगा, रियल एक्सिस होगी। या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कहें कि आपका रियल पार्ट हमारा 0 है, तो उसे कह सकते हैं कि उसमें जो रियल पार्ट A0 होगा हमारा, A0 होगा, और जो B टाइप आई होगा, मतलब जो इमेजिनरी के साथ में कुछ रियल नंबर लगा होगा वो है सिर्फ, तो उसे हम कहेंगे वो टोटली इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पर एक छोटी सी आगे अप्रोच लेते हैं, एक प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करेंगे, या फिर इसमें हम देखें कि जो आपका जेड दिया कॉम्प्लेक्स नंबर
उसी तरह से अगर इसका जेड बार निकालें, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जेड बार हमारा आएगा एक्स कामा माइनस वाई, एक्स कामा माइनस वाई आ जाएगा आपका जेड बार। अगर जेड बार आ जाए, जेड बार इक्वल टू एक्स कामा माइनस वाई, तो इसके जो पॉइंट्स होंगे वो एक्स कामा वाई, एक्स कामा माइनस वाई होंगे इसके पॉइंट्स। तो इसे अगर हम यहाँ ड्रा करें इस आर्गेंट प्लेन में, तो एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस में, और वाई है जो हमारी निगेटिव है माइनस वाई। अब माइनस वाई यहाँ पर आएंगे, माइनस वाई जो डिस्टेंस होगी हमारी ये वाई की, सिमिलरली एक मिरर इमेज होगी, तो यहाँ कुछ माइनस वाई आ जाएगी और इस तरह से इसे हम ड्रा कर सकते हैं। ये आपकी एक मिरर एक्सिस है और ये आपका पॉइंट जो होंगे यहाँ पर एक्स कामा माइनस वाई होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड एंड कॉन्जुगेशन ऑफ जेड का जो मिरर इमेज है वो इस तरह से ड्रा किया जाएगा, या फिर कोई किसी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो हो जाए तो उसे हम रियल एक्सिस कहेंगे या रियल एक्सिस कहेंगे, और इमेजिनरी रियल जो पार्ट है वो जीरो हो जाए तो उसे हम टोटली इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। नेक्स्ट हमारी एक छोटी सी अप्रोच है, उसे हम इस तरह आर्गेंट प्लेन में ड्रा करते हैं। आइए उसे देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन हमें फाइंड करना है, देन लोकेट जेड प्लस थ्री माइनस आई। ये हमें लोकेट करना है और हमें दिया हुआ है ए प्लस आई बी। इसे हम सॉल्व करते हैं या लोकेट करके दिखाते हैं किस तरह से लोकेट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया है, तो यहाँ पर जेड के जो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, यहाँ पॉइंट इसके अगर लिखे जाएं तो पॉइंट हो जाएंगे ए कामा बी, या फिर इसे हम सॉल्व करें कि जेड की वैल्यू यहाँ पुट करें और इन्हें आपस में सॉल्व कर लें। तो जेड की वैल्यू हमारी दी है एक्स प्लस आयोटा बी प्लस थ्री माइनस आयोटा। इसे सॉल्व कर लीजिए, ए को आपके रियल पार्ट्स के साथ में ऐड कर लीजिए, जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। इस तरह से जो आपका यहाँ पर पॉइंट आएगा ए प्लस थ्री कामा बी माइनस वन, ये अगर कोई पॉइंट हमारा बी आता है तो उसे हम एक आर्गेंट प्लेन में किस तरह से ड्रा करेंगे, लोकेट करेंगे। तो देखिए जब z इक्वल टू ए कामा बी, जेड के जो पॉइंट्स हैं हमारे वो ए कामा बी हैं, उन्हें हम सिंपली ड्रा कर लेते हैं। जो एक्स एक्सिस में हम ए जा रहे हैं रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस उसमें स्मॉल बी, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर कुछ ए कामा बी हो गया। ये हमारा ए कामा बी पॉइंट्स हो गया। और कह रहा है कि ए प्लस थ्री, जो हमें बी ड्रा करना है, जो हमें बी का इसका लोकेशन या लोकेट करना है इस पॉइंट को, वो है ए प्लस थ्री। मतलब एक्स एक्सिस में जो हम स्मॉल ए चल रहे थे उसमें प्लस थ्री, प्लस डिस्टेंस थ्री और उसी में चलेंगे। तो एक्स एक्सिस में अगर प्लस थ्री, ए यहाँ पर है और प्लस थ्री, वन टू थ्री ऐसे करके यहाँ पर अगर प्लस थ्री आ जाता है, और कह रहा बी माइनस वन, जो हम यहाँ पर बी चले हैं उसी में आपको माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बी, ये बी है, अगर यहाँ पर आकर के ये माइनस वन है डिस्टेंस, ये वन डिस्टेंस है, और ये आपकी थ्री है, ये ए है, ये स्मॉल बी है। तो इस तरह से जो पॉइंट हमारा यहाँ पर डिनोट करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा ए प्लस थ्री कामा बी माइनस वन। जो बी के क्वाड्रेंट होंगे ए प्लस थ्री कामा बी माइनस वन। इस पॉइंट को ड्रा करने के लिए आपका z इक्वल टू ए प्लस आई भी दिया था, जिसमें a जो है हमारा रियल पार्ट ऑफ x था और y था रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, और b था इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके पॉइंट हुए थे a कामा b को हम सिंपल ड्रा किए, और उसके बाद में हम जो हमारा लोकेट करना था जिस पॉइंट्स को, उसको सॉल्व किए, a प्लस बी की यहाँ पर वैल्यू पुटअप किया, और वैल्यू पुटअप करने के बाद हमने पॉइंट्स यहाँ फाइंड किया। पॉइंट्स में कह रहा था कि a प्लस थ्री, मतलब जो हमारा a था उसी में प्लस थ्री डिस्टेंस, अगर a में प्लस थ्री डिस्टेंस मतलब x एक्सिस में ही प्लस थ्री डिस्टेंस हमने कवर किया, और जो b है उसमें वन डिस्टेंस हमने कम किया। वन डिस्टेंस अगर इसमें कम किया, वन यूनिट कम किया, तो हमारा ये जो b पॉइंट आ गया a प्लस थ्री कामा बी माइनस वन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं यहाँ।
क्वेश्चन हमारा है एक कि Z1 और Z2 और Z1 प्लस 2Z2 एक क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व करेंगे और उसमें पॉइंट्स आएगा उसे हम लोकेट करेंगे। गिवन है वैल्यू Z1 इक्वल टू 2 प्लस 5i एंड Z2 की वैल्यू है लैम्डा प्लस आई। यहाँ पर जो लैम्डा बिलोंग कर रहा है आपका एक रियल नंबर है और ये जो नंबर है Z1 कामा Z2 एंड 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z2 ये फॉर्म कर रहे हैं एक ट्रायंगल को जिसका एरिया हमें दिया है 4 है। उसे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर फाइंड करना है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो Z1 है और Z2 तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आ जाएंगे इसके Z1 के 2,5 आ जाएगा और Z2 का पॉइंट्स आ जाएगा लैम्डा कामा 1। और जो थर्ड नंबर है हमारा यहाँ दिया है 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z2। इसे सॉल्व करते हैं पहले। 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z2, 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z2, इसके हमें क्वाड्रेंट निकालते हैं। जो इसके पॉइंट्स क्या होंगे तो पॉइंट होगा कि Z1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिया जाए और Z2 की वैल्यू यहाँ पुट कर लिया जाए तो एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। जो 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे उनको तीनों को आपस में मिला करके एक ट्रायंगल क्रिएट होगा और उसका एरिया दिया है और उस तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 के साथ में जो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5i, 2 प्लस 5i प्लस जो Z2 की वैल्यू है लैम्डा प्लस आई, लैम्डा प्लस आई। इस पॉइंट को हम सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से हमें पॉइंट आ जाते हैं 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 10i प्लस लैम्डा प्लस आई। इसे और सॉल्व कर लीजिए तो 4 प्लस लैम्डा हो जाएगा, 4 प्लस लैम्डा प्लस जो इसका 11i। अगर ये एक नंबर है तो इसका जो पॉइंट्स होंगे पॉइंट्स के रूप में अगर लिखा जाए तो 4 प्लस लैम्डा कामा 11। रियल पार्ट आपका जो होता है एक्स एक्सिस होता है, इमेजिनरी पार्ट आपका वाई एक्सिस होता है। इससे एक हमें कह रहा है कि ये जो नंबर्स हैं तीनों मिल करके एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रायंगल एक क्रिएट करें, यहाँ पर जो Z1 के जो पॉइंट्स हो जाएंगे पॉइंट्स 2,5 और Z2 के जो पॉइंट्स हो जाएंगे Z2 का जो पॉइंट हो जाएगा लैम्डा कामा 1, लैम्डा कामा 1। क्योंकि लैम्डा जो है हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट में x जो होता है हमारा रियल पार्ट होता है और जो y इसका मल्टीपल है 1 तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। इस तरह से हम 3 नंबर्स फाइंड कर चुके हैं। 3 नंबर जो 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं और यहाँ पर इसे लोकेट करते हैं कि किस तरह से ट्रायंगल बनाता है। तो देखिए ये 2 है, x एक्सिस में हमें 2 डिस्टेंस हम चल रहे हैं, 2 डिस्टेंस x एक्सिस में 1 2 और जो y एक्सिस हमारा यहाँ पर 5 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपका कुछ ये पॉइंट आएगा। जो Z1 का जो पॉइंट है 2,5 यहाँ पर आपका आएगा। इसी तरह जो Z2 है हमारा लैम्डा कामा 1 जो y एक्सिस में आप चल रहे हैं या कवर कर रहे हैं 1 कवर कर रहे हैं, y एक्सिस में 1 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और जो x एक्सिस में है लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर अननोन है इसलिए कुछ लिख कर लेते हैं कि हमारी इस जगह कुछ हमारा a पॉइंट आएगा लैम्डा कामा 1, लैम्डा कामा 1। और जो हमारा थर्ड पॉइंट आया है 4 प्लस लैम्डा मतलब x एक्सिस में 4 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उसके साथ में लैम्डा भी ऐड है, लैम्डा भी ऐड है तो 1 2 3 4 यहाँ तक आ गए हम। तो लैम्डा भी उसमें ऐड है तो लैम्डा की कुछ डिस्टेंस हम मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर जो आएगा आपका 4 प्लस लैम्डा आएगा और यहाँ पर जो 11 दिया है y एक्सिस में, y एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 11 तो यहाँ 5 था हमारा, 5 बाद 6 7 ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट कहाँ पर आएगा आपका 11 यहाँ पर कुछ आएगा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम रख लेते हैं उसको 4 प्लस लैम्डा कामा 11 ये एक पॉइंट आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स से कह रहा है कि एक ट्रायंगल फाइंड हो रहा है, ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं। ये एक हमारा ट्रायंगल
क्रिएट कर रहा है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 4। ये हमें, ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट ये हमें दिया हुआ है कि ये हमारा 4 है। तो यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट द्वारा हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं। ट्रायंगल के जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 1/2 मॉडुलस के अंदर होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपस में मॉडुलस के अंदर बंद। तो ये आपका ट्रायंगल जब आपके 3 पॉइंट्स दिए हों और उसका एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा हो तो कुछ इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। या फिर एक हमारे पास और मेथड है जो कि हम डिटरमिनेंट में यूज करते हैं। यहाँ पर हमने ये यूज कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट्स को x1 कामा y1 मान लिया जाए, इसे x1 कामा y1 मान लिया जाए और इसे हम x2 कामा y2 मान लें, x2 कामा y2, और इसे मान लें x3 माइनस x3 कामा y3। इन पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर दीजिए तो जो ट्रायंगल का जो एरिया दिया है हमारा, एरिया है हमारा 4, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4 इक्वल टू 1/2 और x1 की वैल्यू हमारी है 2, y2 माइनस y2 की जो वैल्यू है हमारी 1 है, माइनस y3 यहां पर से आप 11 पुट कर दीजिए। इस तरह सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट स्टेप है x2 की वैल्यू यहां पर है लैम्डा और y3 वहां पर आप देख रहे हैं 11 है, y3 की वैल्यू 11 है और माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 पुट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इसी तरह से x3 की जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 प्लस लैम्डा है आपका उस कॉर्नर पे, 4 प्लस लैम्डा और y1 की वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ से 5 है, y1 की जो वैल्यू है हमारी 5 है, माइनस जो y2 की वैल्यू है हमारी, y2 की वैल्यू 1 है। यहाँ पर हम इसको यहाँ इस स्टेप तक सॉल्व कर चुके हैं। आई होप कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इस अप्रोच को हम करने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 और इसे आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 10। 2 का जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -20, -11 कामा 1, इसको आपस सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा -20। यहाँ पर आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बचेगा 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा लैम्डा के साथ तो हो जाएगा +6 लैम्डा, और इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो 5 और 1 यहाँ 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ 4। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, नेक्स्ट स्टेप 8 मॉड -20 +6 लैम्डा, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए +14 16 +4 लैम्डा। यहां तक आई होप कि अभी भी कोई समस्या नहीं होगी। अब इन्हें आपस में लैम्डा के जो टर्म्स हैं इन्हें आपस में ऐड कर लीजिए और इसे भी आपस में सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे -20 और 16, यहां पर हम फाइंड करेंगे -4। एट इक्वल टू, तो मॉड के अंदर इसे हम सॉल्व कर रहे थे तो आ रहा है -4 +10 लैम्डा। यहां तक हम फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहां पर इस अप्रोच को हम सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए -4 +10 लैम्डा यहाँ इधर इक्वल टू 8 है, मॉडुलस अपने आप 10 लैम्डा -4 इधर बचेगा तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 10 लैम्डा -4। इसे आई होप कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं इस साइड में, यहाँ पर हम आ गए हैं 8 इक्वल टू 10 लैम्डा -4। अब यहाँ पर इस साइड से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे
5 लैम्डा -2 यहाँ पर आपका कॉमन लेने के बाद में ये टर्म आपके रिमेनिंग बचेंगे और यहाँ 8 ही है तो ये 2 आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 2 और 8 को जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4 = 5 लैम्डा -2। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर से हम सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा आपका आ जाएगा, इसे आप इस साइड में लाएंगे 4 + 2 6 हो जाएगा और 6 को 5 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम लैम्डा की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो आ जाएगी 6/5। हमें फाइंड करना था लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड किया है 6/5 आ जाती है। तो ये पॉइंट आपका 6/5 कामा 1 हो गया, बट ये पॉइंट है हमारा 4 + लैम्डा, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू अभी यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 + लैम्डा वो पॉइंट भी हम फाइंड कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर से लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं 4 + लैम्डा में। 4 + लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 + 6/5 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 26/5 तो जो लैम्डा की दूसरी वैल्यू आ गई है 26/5 और लैम्डा की जो पहली वैल्यू है 6/5, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 26/5 और ये हो जाएगा लैम्डा की जो 6/5 है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। यहाँ पर हमारे दो नंबर्स दिए थे Z1 और Z2, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे और जो लैम्डा बिलोंग कर रहा था हमारा एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, और ये जो Z1 Z2 एंड 2Z1 Z2 प्लस Z2 ये आपस में एक क्रिएट कर रहे थे ट्रायंगल, जिसका ट्रायंगल हमें एरिया दिया था 4 है। अब उस Z1 और Z2 की हेल्प से हमने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए कि उसके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और उसी की हेल्प से हम 2Z1 + Z2 को सॉल्व किए यहाँ पर। तो उसका जो नेक्स्ट अनविजिबल जो आपका पॉइंट्स था उसे हमने विजुअल किया। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला लगाया, उसके बाद उसे हम बेसिक सॉल्विंग किए हैं। सॉल्व करने के बाद में लैम्डा की वैल्यू हमारी 6/5 आई है और लैम्डा की वैल्यू हमने उस में पुट किया उस पॉइंट में, जो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट था वो 4 + लैम्डा है, और इस तरह से हमने उसकी पूरी वैल्यू फाइंड किया। आइए हम एक नेक्स्ट सॉल्विंग अप्रोच देखते हैं। यहाँ पर आगे नेक्स्ट अप्रोच आती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दिए हैं, वो आपस में m/n के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है उसे समझते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ जो नेक्स्ट अप्रोच है यहाँ हमें गिवन है टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं m/n के रेशियो में। तो यहाँ लिखा टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 गिवन है, वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स m/n रेशियो में उसे डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर एक पॉइंट Z1 है और यहाँ पर एक पॉइंट जो है Z2 है, इन्हें आपस में मिला दिया जाए और जो हमें कह रहा है कि एक पॉइंट m/n के रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ये m है और ये n है, इस तरह से एक m/n के रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट m/Z2 + n/Z1 अपॉन m+n। ये आपका कोऑर्डिनेट्स का एक सेक्शन फार्मूला भी है कि m/Z1 + n/Z1 अपॉन m+n। इस तरह से कोई भी अगर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों और उसे m/n के रेशियो में आपस में डिवाइड कर रहा हो, तो वहां पर हम इसे यूज करते हैं। इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है सिमिलरली यहाँ पर m/n के रेशियो में जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था आपस में, इसे लाइन सेगमेंट को कट कर रहा था, उसी तरह से अगर इसका एक मिड पॉइंट ले लिया जाए उसके क्वाड्रेंट क्या होंगे। जब आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों उसका जो मिड पॉइंट फाइंड करना है,
तो देखिए यहाँ पर अगर एक मिड पॉइंट ऐसे ही ले लिया जाए, ये आपका Z2 है, ये आपका Z1 है और ये मिड पॉइंट हमारा M है। अगर कैपिटल M के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो, वो होगा हमारा Z2 प्लस Z1 अपान M प्लस N। यहाँ पर जो मिड पॉइंट के क्वाड्रेंट होंगे, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, वो होगा Z1 प्लस Z2 बाई 2। ये मिड पॉइंट के इसके क्वाड्रेंट होंगे Z1 एंड Z2। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम Z1 या फिर A Z1 कह दें या B Z1 कह दें, B Z2, मतलब कि ये जो पॉइंट्स A के पॉइंट्स हैं x कामा x1 कामा y1 और x2 कामा y2 हैं, और ये मिड पॉइंट हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो वो पॉइंट होगा x1 प्लस y1 प्लस, इसको हम यहाँ पर पॉइंट्स इसके वो करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें मिड पॉइंट के आपके टर्म्स मिल जाएंगे, मिड पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे। इसी तरह से हम एक सॉल्विंग अप्रोच और देखते हैं कि जो Z1 और Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपान 3। तो इसे हम एक नोट और लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ Z1 कामा Z2 कामा Z3 नंबर्स, जो नंबर्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म्स अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल अगर 3 पॉइंट्स मिल करके Z1 Z2 Z3 एक ट्रायंगल को फाइंड कर रहे हैं, तो उसके जो सेंट्रॉइड होगा, देन इट्स सेंट्रॉइड रिप्रेजेंटेड बाय जो उसके जो Z1 मतलब कि Z1 Z2 और Z3 जो 3 पॉइंट्स मिल करके, 3 नंबर्स मिल करके एक ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं, उस ट्रायंगल का हम देखेंगे यहाँ पर सेंट्रॉइड जो होता है हमारा, वो होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। उसके सारे पॉइंट्स को आपस में ऐड करके अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हम उसके सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उन्हें हम फाइंड कर लेंगे। आइए एक लास्ट हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। एग्जांपल है, क्वेश्चन है गिवन है हमें Z1 और Z2 और Z3 3 नंबर्स हमें जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को जो दी हुई है, तब हमें कह रहा है कि वो आर्गेन प्लेन के जो नंबर्स हैं वो क्या फॉर्म्स कर रहे हैं। जो आर्गेन प्लेन्स के जो नंबर हैं Z1 कामा Z2 एंड Z3 ये क्या फॉर्म्स कर रहे हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं, या एक आइसोसेलेस या इक्विलैटरल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दिया हमारा 3Z1 प्लस 5Z2 माइनस 8Z3 इक्वल टू 0। यहां पर से हम इसकी सॉल्विंग अप्रोच लेते हैं, जब सॉल्व करते हैं। दिया है हमारा 3Z1 प्लस 5Z2 माइनस 8Z3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, अब ये 3Z1 प्लस 5Z2 माइनस 8Z3 को हम किस तरह से रिप्लेस करते हैं कि ये एक हमारी जो पहले हमने एक प्रीवियस एक वो डिस्कस किया है आपके साथ में लाइन सेगमेंट वाला कि M:n रेशियो में आपका कट कर रहा है, तो उसमें हम इसे फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 3Z1 प्लस 5Z2, इसे आप उस साइड में लेकर के जाएंगे तो ये निगेटिव साइन है, इधर आएगा पॉजिटिव साइन हो जाएगा। 8Z3 हो जाएगा, और जो ये Z है 8 है, 8 को अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें 3Z1 जो Z3 की अगर वैल्यू यहाँ से निकाल दें तो 3Z1 प्लस 5Z2 बाई 8 हो जाएगा। अब ये 8 हो गया और 8 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3Z1 प्लस 5Z2 अपॉन 3 प्लस 5। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए ये एक लाइन सेगमेंट का फार्मूला बन गया कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे गिवन है Z1 एंड Z2, वहां पर हमारा
m/n के रेशियो में इसे कट कर रहा था, बट यहाँ पर हमारा है 3:5 के रेशियो में। जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे हैं, ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, इसे ये 3:5 के रेशियो में कट कर रहा है। तो ये पॉइंट कुछ होगा हमारा, मतलब 3.3 3:5 के रेशियो में जो हमें इसे कट कर रहा है। तो ये यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि जो ये हमारा दिए हुए पॉइंट्स हैं तीनों, एक Z1 और Z2 और जो Z3 हमने फाइंड किया है, ये एक ही लाइन में आपके फॉलो कर रहे हैं, एक ही लाइन पाथ में हैं। तो देखेंगे कि जो लिखेंगे Z1, Z2 एंड Z3 बोथ, नहीं तीनों, every points lies on line, then collinear। अब देखिए तीनों पॉइंट्स आपके जो Z3 टाइप्स का एक पॉइंट आया है और Z1 Z2, ये तीनों एक ही जगह में, एक ही लाइन में, मतलब एक ही जगह में नहीं बट एक ही लाइन में आपके फॉलो कर रहे हैं कि एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये तीनों आपस में कोलिनियर होंगे। जब एक ये कोलिनियर होंगे तो ये कोई भी ट्रायंगल आपका क्रिएट नहीं करेंगे। इसका मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल भी आपका ऑप्शन गलत होगा, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है कि जो दिए हुए आपके इक्वेशन है 3Z1 + 5Z2 - 8Z3 = 0, ये कोई भी आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही है। तो इसे हम एक बार समअप कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि दिया है Z1 Z2 Z3 ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यहाँ पर से हमने इसे इसको आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में किया। राइट हैंड साइड से करने के बाद में Z3 को हमने यहाँ पर 3Z1 + 5Z2 / 8 लिख दिया। अब 8 को लिख सकते हैं हम 3 + 5। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक अप्रोच देखी है कि mZ1 mZ2 + nZ1/m + n होता है। तो हमारा वो लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब उसे कट करता है तो वहां पर से हमने इसे ड्रा किया और 3:5 में इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है। और तीनों पॉइंट्स जो हैं आपस में एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर एक ही लाइन में है, कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, तो वो तीनों कोलिनियर होंगे। और जब कोलिनियर होंगे तो वो कोई ट्रायंगल फाइंड नहीं करेंगे। और ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट हुआ यहाँ पर। आई होप कि आज का हम सफर मैथ के साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर का यही तक रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके जो नेक्स्ट अप्रोच हैं, जो आपका लोकस होगा या मूविंग पॉइंट होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट दिए होते थे a, b, x, y टाइप का, तो उसे हम किस तरह से लोकेट कर लेते थे इस लेक्चर में तो आप उसे समझ चुके होंगे। बट अगर कोई जनरलाइज चीज दे देते थे या z = x + iy टाइप का, या कोई सर्किल हो गया, उसका हमें लोकस फाइंड करना, उसको हमें दिखाना है कि कहाँ पर क्या लाई करेगा, तो उसे हम नेक्स्ट सेशन में जरूर वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए रिसाइकल रैंकर्स को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना। शुक्रिया।